नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। देरी करो मत भैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। पार के केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। पहले चरण पखारो भगवन पीछे पार उतारो। पहले चरण पखारो भगवान पीछे पार उतारो। पहले चरण पखारो भगवन पीछे पार उतारो। पहले चरण पखारो भगवान पीछे पार उतारो। नारी बनकर नाव उड़ेगी कैसे बालक पारो। नारी बनकर नाव उड़ेगी कैसे बालक पालो। आहा नारी बनकर नाव उड़ेगी कैसे बालक पारो। नारी बनकर नाव उड़ेगी कैसे बालक पालो। हाँ कोई ना धीर को धरैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। धीर को धरैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। हाँ केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। बेशक चरण पखारो केवट हम ना मना करेंगे। बेशक चरण पखारो केवट हम ना मना करेंगे। बेशक चरण पखारो केवट हम ना मना करेंगे। ओ बेशक चरण पखारो केवट हम ना मना करेंगे। सीता जी के कर कमलों की तुम्हें मुद्रिका देंगे। ओ सीता जी के कर कमलों की तुम्हें मुहरिया देंगे। आहा सीता जी के कर कमलों की तुम्हें मुद्रिका देंगे। ओ सीता जी के कर कमलों की तुम्हें मुहरिया देंगे। हाँ मेरे पास न रुपैया तुम है जवैया पल्ली पार के। हाँ मेरे पास न रुपैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। हाँ केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। ओ केवट ले आओ नैया हम हैं जवैया पल्ली पार के। 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 भगवान केवट से कहते हैं भैया केवट नौका ले आओ। विलंब हो रहा है लेकिन केवट नहीं आया। केवट तो बैठा हुआ है और क्या कहता है कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तो इनके मरम को नहीं जानते। विधि हरि शंभु न चावन हारे तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। और तो और जो लक्ष्मण जी सदैव भगवान के साथ में रहते हैं वह श्री लखनलाल जी भी भगवान के मरम को नहीं जान सके।
लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। यदि भगवान नहीं जनाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान को वही जान सकता है, सो जाने ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वह तो भगवान को जान सकता है, वरना भगवान की इच्छा के बिना कोई भगवान को जान लेवे असंभव। लेकिन आज ये केवट कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना प्रभु, मैं आपके मरम को जानता हूं। तो कौन सा मरम जानता है ये केवट? संतों के बहुत भाव हैं मरम के ऊपर कि केवट भगवान के कौन से मरम को जानता था। ये केवट पिछले 7 जन्मों से कछुआ था। ये क्षीर सागर में निवास करता था। एक बार ये कछुए के रूप में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने गया। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ने नीचे गिरा दिया, नहीं आने दिया। इधर में शेषनाग जी है, उन्होंने फण से नीचे गिरा दिया। भगवान के चरण स्पर्श नहीं करने दिए, वहां तक नहीं आने दिया। और भगवान के चरण स्पर्श करना, बस यही उसका चिंतन। आज ये केवट बनकर के आया है। अपने पिछले 7 जन्मों की कथा इसे याद है, और ये केवट कहता है मन ही मन में कि ये वही है जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो ये दशरथ जी के पुत्र नहीं है, यह तो भगवान है, परमात्मा है। इस मरम को ये केवट जानता है कि ये राजकुमार नहीं है, ये भगवान है। और रात्रि में श्री लखनलाल जी और निषाद राज दोनों में सत्संग हुआ। तो उस सत्संग को भी जो है इस केवट ने सुना है। वहां लखनलाल जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, भगवान ब्रह्म है, ईश्वर है। तो वहां से भी इस केवट को मालूम है कि ये भगवान है। इस मरम को ये केवट जानता है। और तीसरा भाव यह है कि मानस में लिखा है, केवट कहता है, प्रभु चरण कमल रज कहूं सब कहें, मानुष करण मूर कहूं ऐ। प्रभु आपके चरण कमलों में जादू है, आपके चरणों की रज से वह शिला नारी बनकर के उड़ गई, ऐसा मैंने सुना है। तो प्रभु मैं नौका नहीं लाऊंगा। भगवान मांग रहे हैं, भैया केवट नौका लिया, और केवट कह रहा मैं नौका नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धीरे से प्रभु से निवेदन किया, बोले प्रभु ये केवट, इसमें कोई सभ्यता नहीं। आप आए हैं, उठ करके प्रणाम भी नहीं करता है और कहता है नौका नहीं लाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। प्रभु आपने भी किसको मुंह लगा लिया है, चलिए दूसरे घाट से पार हो जाएंगे। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण एक बात बताओ,
जब मैं अयोध्या से चला, मैंने सीता से मना किया था कि तुम अयोध्या में रहो, तो सीता ने मेरा कहना माना? नहीं माना। तुमसे भी मैंने मना किया था कि तुम अयोध्या में रहो, तुमने मेरा कहना माना? बोले नहीं माना प्रभु। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरुआत में ये हाल है, तो आगे जितने भी मिलेंगे सब कोई हमारा कहना नहीं माने। यात्रा के शुरुआत में ये हाल, केवल तुम मेरे भाई हो। भगवान कहते हैं केवल तुम मेरे भाई हो, और मेरे भाई होकर भी तुमने मेरा कहना नहीं माना, अयोध्या में नहीं रहे, तो क्या मैंने तुमसे बुराई माना? नहीं माना। तो केवल लक्ष्मण, केवल आज यदि मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो क्या मैं केवल से बुराई मान लूं? केवल लक्ष्मण, जितने प्रिय तुम हो मेरे लिए, उतना ही प्रिय केवट भी है मेरे। भगवान केवट से नौका मांग रहे। केवट कहता है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, नौका नहीं लाऊंगा, छुअत शिला भई नारी सुलाई, पाहन तेन काट कटनाई। प्रभु जब वह शिला नारी बन सकती है, तो ये तो लकड़ी की नौका है, इसको तो नारी बनने में देर ही नहीं लगेगी। तुम्हारे जादू भरे पाँव मोहे डर लाग राम, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लाग राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें तेरा हेरा हेरा हेरा, तेरे जादू भरे जादू भर पाँव कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भर पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, मोहे डर डर लागे, डर लागे, लागे, डर लागे, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, तेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भर पाँव मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, छोटी सी है नाव, तेरी जादू भर पाँव मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई
नारी सुहाई। छुअत सिलावै नारी सुहाई। पाहन से न काठ कठिनाई। पावन से न काठ कठिनाई। तरनी हूँ मुनि तरनी हूँ मुनि घरनी हो जाई। तरनी हूँ घरनी हो जाई। तेरा तरनी हूँ मुनि धरनी होई जाई। 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 बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव। ओ मुझे डर लाग राम कैसे बिठाऊं मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव। मोह डर लाग राम कैसे नाव। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाँव। मोह डर लाग राम कैसे नाव तुम्हें नाव। राम कैसे बिठाऊं तुम नाव। तेरा हे प्रभु छुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई। जब वह पत्थर नारी बन सकता है तो ये तो लकड़ी की नौका है, इसको तो देर ही नहीं लगेगी। क्योंकि एक तो लकड़ी की और ऊपर से जल में रहती है। यदि जल में नहीं रहती तो थोड़ी बहुत कठोरता भी होती इसमें, लेकिन यह तो जल में रहने के कारण और मुलायम है और कोमल है। जब वह कठोर पत्थर नारी बन सकता है तो इस मुलायम नौका को नारी बनने में देर ही नहीं लगेगी प्रभु। यह तो नारी बन करके उड़ जाएगी। यदि नारी बनेगी तो अच्छी बात है, तुम्हारे घर का काम ही तो करेगी। केवट ने कहा प्रभु वो नारी तो बनेगी लेकिन किसकी? तरनी मुनि घरनी हो जाए, मुनि की पत्नी बनेगी। ओ प्रभु मेरे घर में तो पहले से ही मेरी धर्म पत्नी है, इसके लिए और दूसरी कुटिया बनानी पड़ेगी। हमारे हाथ का तो जल भी ग्रहण नहीं करेगी। तो प्रभु एक बात है, ये कहां की बुद्धिमानी है कि जिस नौका से परिवार का पालन पोषण होता है वह नौका तो गायब हो जाए और परिवार में खाने वाला एक सदस्य और बढ़ जाए। ये कहां की बुद्धिमानी? प्रभु मैं नौका नहीं लाऊं, मेरी नौका उड़ जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारू नहीं जानो कछु अवर कवारू। प्रभु मैं और कोई धंधा नहीं जानता हूं और कोई व्यापार मुझे नहीं आता कि जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं।
केवल ये नौका चलाना मुझे आता है, दूसरा कुछ काम आता नहीं है। और मैंने लोगों को पार लगाया है, डुबाना मैं नहीं जानता, केवल नौका चलाना मुझे आता है। अच्छा, एक बात है, केवट भगवान से यहां इतनी बातें कर रहा है और वहीं पर भगवान के बगल में जो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज, वो भी खड़े हैं। वो राजा है निषाद राज। यदि वो चाहते तो ये कह सकते थे कि प्रभु जाने दीजिए, ये केवट यदि नौका नहीं ला रहा तो क्या, मेरे यहां हजारों केवट है, मैं दूसरी नौका बुलवा देता हूं, मैं दूसरी नौका बुलवा दूंगा। लेकिन आज निषाद राज भी मौन है। क्यों मौन है? अच्छा, एक बात और, ये तो घाट है, यात्री आते जाते रहते हैं, तो क्या एक अकेले केवट की ही नौका उस गंगा में चलती थी? वहां तो सैकड़ों नौकाएं थी। लेकिन उस दिन केवल एक केवट की ही नौका उस घाट पर थी और किसी की नौका वहां नहीं थी। अकेली केवट की नौका वहां पर थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब रात्रि में निषाद राज लखनलाल जी से सत्संग करके और प्रातः काल ही जब वे अपने घर को आ रहे थे तो ये केवट रास्ते में मिल गया। केवट रास्ते में मिला। केवट ने निषाद राज को प्रणाम किया और पूछा, अरे केवट आज सवेरे सवेरे कैसे? तो उस केवट ने कहा, बोले महाराज बस आपके ही दर्शनों के लिए आ गया। निषाद राज ने कहा, आज हमारे नगर में भगवान पधारे हैं, इसलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो इच्छा हो सो मांग लो। केवट ने कहा, बोले महाराज वैसे तो नहीं मांगता, लेकिन आज आपसे मांगना है मुझे। एक बार जंगल में आखेट खेलने आप गए थे, आपको प्यास लगी तो मैंने आपको जल पिलाया। उस समय आपने मुझे एक वचन दिया था, कुछ मांगने के लिए आपने कहा था, तो मैंने उससे मैं नहीं मांगा था, आज मैं आपसे मांग रहा हूं। निषाद राज ने कहा, अरे केवट इतनी छोटी सी बात, आज तो मेरे यहाँ प्रभु आए हैं, एक नहीं दो वरदान मांग लो। केवट ने कहा, बस एक ही दे दीजिए, बोलो। तो केवट ने कहा, बोले आप यहाँ के राजा हैं, आपका आदेश चलता है, आप अपने नगर में ये सूचना करवा दीजिए कि आज गंगा घाट पर, राम घाट पर किसी भी केवट की नौका नहीं आना चाहिए, केवल मेरी ही नौका वहां रहनी चाहिए। तो अब निषाद राज वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसी समय ये उद्घोष करवा दिया कि भाई आज घाट पर किसी की भी नौका नहीं रहेगी, सब अपनी अपनी नौकाओं को वहां से हटा ले, केवट की नौका वहां रहेगी। देखो, वैसे तो इन सभी ये जितने भी नौका वाले केवट थे वहां पर, सबके मन में ये इच्छा थी कि भगवान हमारी नौका में बैठेंगे, भगवान हमारी नौका में बैठेंगे। तो रात भर यह अपनी अपनी नौकाओं को सजाते रहे। रात भर ये सभी केवट अपनी अपनी नौकाओं को सजाते रहे। जिसकी सुंदर नौका होगी उसी में भगवान बैठेंगे। मैं अच्छी से अच्छी अपनी नौका को सजाऊंगा। लेकिन केवट की नौका बहुत पुरानी थी, गरीब भी था, केवट के पास में सजावट की कोई सामग्री भी नहीं थी। तो ये केवट उदास हो गया, सोचने लगा कि मेरी तो पुरानी नौका है, श्रृंगार भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है,
तो भला मेरी नौका में भगवान क्यों बैठेंगे? तो और लोगों ने तो अपनी अपनी नौकाओं को सजाने में रात व्यतीत कर दिया, और केवट ने बोले केवट तो जहां भगवान विश्राम कर रहे थे, जहां लखनलाल जी और निषाद राज का सत्संग हो रहा था, बस वहां जाकर के सत्संग सुनने। और बस मार्ग में वही निषाद राज जब उनको मिल गए तो उन्होंने यह वचन मांग लिया। कहने का तात्पर्य, केवट की ही नौका में भगवान क्यों बैठे? क्योंकि निषाद राज ने वहां उद्घोष करवा दिया था कि किसी की भी नौका यहां नहीं रहेगी। इसलिए सबके अरमान मन के मन में ही रह गए। क्यों रह गए? क्या वे भक्त नहीं थे? भक्त तो वह भी थे, उनके अंदर भी प्रेम था, लेकिन एक बात ये थी कि उनमें स्पर्धा थी। हम अच्छी, हमारी नौका सबसे अच्छी है, हमारी नौका सबसे अच्छी है, हम सुंदर से सुंदर सजाएंगे। तो जहां पर स्पर्धा होगी वहां फिर भगवान दूर हो जाते। किसी को नीचा दिखाने के लिए हम भक्ति करें, यह भक्ति का सिद्धांत नहीं। किसी को नीचा दिखाने के लिए दुर्गा पूजा में एक से एक लोग पंडाल बनाते हैं, ऐसी देवी सजाऊंगा कि सामने वाले को डाउन कर दूंगा, ऐसे कलाकार बुलाऊंगा, इतना खर्चा करूंगा, सामने वाले की देवी जी फीकी हो जाएगी। इस भाव से यदि कोई कर्म किया जाता है तो वो सत्कर्म नहीं माना जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म हो तो ठीक है, लेकिन यदि सामने वाले को, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसको छोटा करने के भाव को लेकर के स्पर्धा के रूप में यदि कोई कर्म किया जाए दिखाने के लिए नहीं, तो ये सत्कर्म नहीं माना जाता। इसीलिए आज जिसकी पुरानी नौका थी उसी की नौका में भगवान बैठने जा रहे हैं, और किसी की नौका में भगवान नहीं। तो अब जो है केवट कहता है, यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जाना कछु अवर कबारू है प्रभु, मैं दूसरा कोई व्यापार नहीं जानता हूं, इसी से परिवार का पालन पोषण करता हूं। जो प्रभु पार अवसी चहूं जो प्रभु पार जो प्रभु पार अवश्य
प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कयऊं, आप अपने चरण धुलवा लीजिए, फिर मैं आपको पार उतार दूंगा। और प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। आप समझते होंगे कि केवट हमसे उतराई लेगा, नहीं प्रभु। भगवान ने कहा केवट उतराई क्यों नहीं लोगे? कहा बोले प्रभु उतराई इसलिए नहीं लूंगा कि मुझे मालूम है आपके पास में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा आपको कैसे पता कि हमारे पास कुछ नहीं है? कहा बोले प्रभु आपने आते ही मुझसे मांगा है। मांगता कौन है? जिसके पास कुछ नहीं होता। आपने नौका मांगी मुझसे, तो मैं समझ गया कि आपके पास में कुछ नहीं है, इसलिए आप मुझसे मांग रहे हैं। तो प्रभु ये मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि आपके पास में कुछ है नहीं। उतराई नहीं लूंगा मैं आपसे, क्योंकि आपने मुझसे मांगा। अच्छा, मांगने वाला वो देने वाले को क्या दे सकता है? एक बात ये भी है कि मंदिर के बाहर बैठकर के लोग मांगते हैं, रोड पर बैठकर के मांगते हैं, कहीं भी किसी भी चौराहे पर, तीर्थ में, धाम में, कहीं भी यदि कोई व्यक्ति भिखारी मांगते हैं, हम लोग उन्हें भिखारी का दर्जा देते हैं कि ये भिखारी है। लेकिन एक बात है, क्या वही भिखारी है जो 1 रुपया 2 रुपया मांगते हैं? उन्हें हम भिखारी कहते हैं। अरे वह तो छोटे भिखारी हैं, हम लोग बड़े भिखारी हैं। वह तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मांगते हैं, हम लोग लाखों करोड़ों मांगते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर के वह मैले कुचेले कपड़े पहन करके मांगते हैं, हम साफ सुथरे कपड़े पहन करके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो वो छोटे भिखारी हुए, हम सब बड़े भिखारी हुए। मांगते तो हम भी हैं, मांगते वो भी है। एक सड़क पर मांगता है, एक मंदिर में मांगता है। फर्क क्या रहा? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो ये केवट कहता प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाए नावन, नाथ उतराई जहो। 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 मोहि राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मोहि राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। पद कमल धोई चढ़ाए नावन, नाथ उतराई जहो।
श्री बस आपके चरण धो लेने दीजिए, चरण धोना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। एक बात है प्रभु, चरण तो धोऊंगा पर आप कहेंगे तब धोऊंगा। भगवान ने कहा केवट तुम ही बताओ